नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 614 614 में स्कंद 11 अध्याय 17 भाग 2 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हमारे अध्ययन का मुख्य स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसके मार्गदर्शन में हम सभी यहाँ श्रीमद् भागवतम पुराण को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए हम सभी यहाँ पर स्क्रीन पर श्लोक देखने का भी प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति में यदि हम सभी स्मरण करें, स्कंद 11 अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से जीव को वर्ण और आश्रम प्रणाली की व्यवस्था के बारे में बतला रहे हैं। वास्तव में ये प्रणाली स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित है, पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर है। जहां सतयुग में केवल एक प्रणाली थी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो यह विषय बतला रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हुए कहते हैं कि यह एक बार हंस रूप में जब भगवान ब्रह्मा और उनके पुत्रों को उपदेश कर रहे थे तब स्पष्ट करते हैं। तो सतयुग में एक वर्ण प्रणाली थी, क्योंकि सतयुग में 100% धर्म था। धर्म को यदि हमारी भक्ति शास्त्र में बैल के 4 पैरों के स्तंभ के रूप में कहा जाता है, तो सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ थे। सत्य था, दया था, शौच था, अहिंसा थी। एक एक युग से नीचे आते हुए एक एक धर्म का स्तंभ समाप्त होने लग जाता है। तो त्रेता युग के बारे में बताया भगवान ने कि यहाँ पर 4 प्रकार के वर्णों का उद्भव हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विराट रूप में स्कंद 2 में हमने श्रवण किया था कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वास्तव में भगवान के विराट स्वरूप के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, जहाँ सन्यास भगवान के विराट स्वरूप का सिर कहा गया है। तत्पश्चात भगवान एक एक वर्ण को उसके गुणों के आधार पर कैसे पहचाने, इस बारे में उल्लेख कर रहे हैं। तो जहां हम सभी श्रवण कर रहे हैं, वहां पर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी के चिन्हों को कैसे पहचाने ये बतला रहे हैं। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 614 617 में हम सभी आरंभ कर रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 17 से, जिसमें प्रथम 25 श्लोकों को हमने श्रवण किया है और ब्रह्मचारी के लक्षणों को यहाँ पर व्यवहार करने के तरीके को भगवान द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। अग्नि अर्काचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरांशुचि समाहित उपासित संध्ये द्वे यत वाग्जपन। ब्रह्मचारी को शुद्ध होकर तथा स्थिर चेतना से अग्नि सूर्य आचार्य गायों ब्राह्मणों गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय मौन होकर उपयुक्त मंत्रों का गुनगुनाते हुए उच्चारण करके ऐसी पूजा करनी चाहिए। क्षमा कीजिए। तो संभव है आप सभी को आवाज स्पष्ट आ रही होगी। तो जहां भगवान के द्वारा स्पष्टता से पिछले कुछ श्लोकों में के माध्यम से वैदिक ब्रह्मचारी के लक्षणों का, उसके द्वारा किए जा रहे व्यवहार का, किस प्रकार उसे स्वच्छता रखनी चाहिए, किस प्रकार यज्ञ करते हुए जप करते हुए मलमूत्र विसर्जन करते समय शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, किस प्रकार उसे नियमित रूप से मूंज की पेटी, मूंज कहते हैं जो एक प्रकार की रस्सी घास है, उसकी रस्सी का, मूंज घास की रस्सी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ में कई बार रस्सियां बनाने के लिए, डालने के लिए उसका प्रयोग होता है। तो मूंज की पेटी रस्सी से ज्यादा एकांत स्थान पर मृगचर्म धारण करके, दंड कमंडल रख के, मन का जनेऊ हाथ में, शुद्ध कुश, कुश पुनः घास के लिए कहा जा रहा है, कोई भी विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वस्त्र, अनावश्यक वस्त्रों को, चमकीले वस्त्रों को, बहुत अधिक दिखावे युक्त जीवन को नहीं जीना चाहिए। तो ये सभी लक्षण बतलाने के पश्चात यहाँ इस श्लोक संख्या 26 में कहते हैं भगवान कि उसे अग्नि सूर्य आचार्य गाय ब्राह्मण गुरु देवता, वैदिक विधि के अनुसार वैदिक ब्रह्मचारी के जो लक्षण बताए गए हैं उसे उल्लिखित करते हुए कहा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उपयुक्त मंत्रों को दोहराते हुए, गुनगुनाते हुए ऐसी पूजा करना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 27 में कह रहे हैं, आचार्यं मां विजानीयात् न अवमन्येत करहि चेत न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करे, उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उससे द्वेष, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है। तो गुरु वास्तव में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विभूतियों, अलग अलग उपमा कारक शब्दों से प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में गुरु की निंदा, क्योंकि शास्त्र हमें गुरु चुनने का अधिकार देते हैं, तो गुरु की निंदा, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा किसी भी प्रकार से नहीं की जानी चाहिए। उल्लिखित करते हैं तात्पर्य में आचार्य कि यदि गुरु, केवल एक ही परिस्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है, यदि गुरु भगवान विमुख होने की शिक्षा दे। इसके अतिरिक्त हमें गुरु के प्रति सदैव विनयशीलता दिखाते हुए गुरु की सेवा में स्वयं को संलग्न करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमने चुना है, उसके बाद के उत्तरदायित्व के लिए हमें स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। सायं प्रातः उपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यत् अपि अनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयत।
वह प्रातः तथा सायंकाल भोजन तथा अन्य वस्तुएं एकत्र करके गुरु को प्रदान करे। तब आत्म संयम पूर्वक वह अपने लिए उतना ही स्वीकार करे जो आचार्य उसके लिए निर्दिष्ट कर दे। तो ब्रह्मचारी के रूप में तो विशेष रूप से जब गुरुकुल में रहने का अवसर प्राप्त होता है विद्यार्थियों को, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि भोग संग्रह की वस्तु में बहुत अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए। आत्म संयम दिखाते हुए जितना गुरु ने निर्धारित किया है उतना हमें स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक सेवा में गुरु को सहयोग करना चाहिए। जो भगवत पूजा की विधि को भली भांति जानने वाले गुरु हैं उनके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, जंगल से फल फूल कुशा, आवश्यकता अनुसार उनको उपलब्ध करानी चाहिए। देखा जाए तो प्रामाणिक रूप से जो गुरु शिष्य परंपरा के गुरु हैं वो ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग शिष्यों से सेवाएं लेके स्वयं के संचय के लिए, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। जब शिष्य गुरु की सेवा में ये वस्तुएं समर्पित करते हैं तो गुरु वास्तव में इन्हें भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। ये अपने अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्रामाणिक गुरु भी इस प्रकार शिष्य से साधन संसाधन अर्जित कराकर उसे पूजा करना सिखाता है, उसे भगवान की भक्ति में संलग्न होना सिखाता है। तो गुरु की सेवा करने का प्रशिक्षण शिष्य को प्राप्त करना चाहिए और साथ ही भगवान की सेवा कैसे करें इसका प्रशिक्षण गुरु से प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार जीव अपने आप को कृष्ण भावनामृत में परिपक्व बना सकता है। तो ये वास्तव में वर्तमान में ये शिक्षा पद्धति बहुत अधिक दृष्टिगोचर नहीं है। जहाँ गुरुकुल की व्यवस्था है, इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेकानेक गुरुकुल है और वहाँ पर वास्तव में जिसे विद्या शब्द कहते हैं, जिसे पूंजी कहते हैं, विद्या एक प्रकार का द्रव्य कहा गया है। जीवन को और उच्चतम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान गुरुकुलों में इस प्रकार की शिक्षा दी भी जा रही है। तब जीव को इस शरीर की और इस समय की, शरीर के माध्यम से जो समय प्राप्त हुआ है उसकी उपयोगिता का वास्तविक महत्व पता चल पाता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 29 में, शुश्रूषमाण आचार्यम सदोपासीत नीचवत यान शय्यासन स्थाने नाति दूरे कृतांजलि। गुरु की सेवा करते समय शिष्य विनीत सेवक के समान रहता रहे और जब गुरु चले तो वह सेवक की तरह उनके पीछे पीछे चले। जब गुरु सोने लगे तो सेवक भी पास ही लेट जाए और जब गुरु जगे तो सेवक उनके निकट बैठकर उनके चरण कमल चापने तथा अन्य सेवा कार्य करने में लग जाए। जब गुरु अपने आसन पर बैठे हों तो सेवक उनके पास हाथ जोड़कर गुरु आदेश की प्रतीक्षा करे। वह इस तरह से गुरु की सदैव पूजा करे। तो ये नियमावली है और इसके लिए ब्रह्मचारी जीवन की आवश्यकता नहीं है। अपने वर्तमान गृहस्थ जीवन में भी जब हम गुरु हमारे समीप हों, हमें गुरु के समीप जाने का अवसर मिले तो अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार हमें गुरु की सेवा के लिए उपस्थित रहना चाहिए। एवं ऋतो गुरुकुले वसेत भोग विवर्जित विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रत व्रतम अखंडितम। जब तक विद्यार्थी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी न कर ले उसे गुरु के आश्रम में कार्यरत रहना चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतया मुक्त रहना चाहिए और उसे अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। तो कुछ विद्यार्थी या सामान्यतः लगभग सभी विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे, वहां से ब्रह्मचारी शिक्षा, जीवन काल की शिक्षा प्राप्त करते थे और तत्पश्चात उनमें से कुछ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो इसलिए उस अर्थ में यहाँ पर कहा गया है कि जब तक वैदिक शिक्षा पूरी न हो जाए तब तक इंद्रिय तृप्ति की पूर्णता के लिए क्षमा कीजिए, इंद्रिय तृप्ति की अ, आवश्यकता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। उसके पश्चात के जीवन में जिस प्रकार का आश्रम स्वीकार किया गया है उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। आगे कहते हैं तो कुछ वैदिक जीवन के पश्चात गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लेते हैं और अन्यों के लिए कहा जा रहा है, यद्यसो छंद सामलोकम आरोक्ष्यन ब्रह्म विष्टपम गुरुवे विन्यस्त देहम स्वाध्यायार्थम बृहत्व्रत। यदि ब्रह्मचारी महर्लोक या ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि गुरु को अपने सारे कर्म समर्पित कर दे और आजीवन ब्रह्मचर्य के शक्तिशाली व्रत का पालन करते हुए अपने को श्रेष्ठ वैदिक अध्ययन में समर्पित कर दे। तो जो ब्रह्मलोक महर्लोक जाने के आकांक्षी हैं वह
आजीवन ब्रह्मचर्य के शक्तिशाली व्रत का पालन करें, श्रेष्ठ अध्ययन में समय समर्पित करें। तो जीवन की चरम सिद्धि जो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए ही साधना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की संस्तुति की गई है। आचार्य लिखते हैं कि कृष्ण लोक जो कि इस ब्रह्मांड से बहुत दूर है, उसे प्राप्त करने के लिए कितनी निष्ठा तथा सेवा की आवश्यकता होगी, ये विचार का विषय है। क्योंकि केवल ब्रह्मलोक और महरलोक जो इस भौतिक जगत के उच्च लोक है, उनमें जाने के लिए जीव को पूरा जीवन गुरु की सेवा में समर्पित करना है। तो जितना हम शास्त्र का अध्ययन करते जाएंगे, जितना हम अ, आचार्यों के मार्गदर्शन में आध्यात्म के विषय को समझते जाएंगे, उतना हमें स्पष्ट होता जाएगा कि वास्तव में भक्ति योग से सरल कुछ भी नहीं है। जिस आश्रम में, जिस वर्ण में, अंत में भगवान इस बारे में स्पष्ट करेंगे। अभी वर्ण और आश्रम प्रणाली को बतला रहे हैं, पर भक्त ब्राह्मण से ऊपर है। वैष्णव को ब्रह्मचर्य जीवन से ऊपर कहा गया है। वैष्णव समाज में रहने वाले साधक जीवों की एक भाव अवस्था को कहा गया है। अपने जीवन के समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करना, भगवान को केंद्र में रखना, उनके लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपने हृदय की शुद्धि रखना, हरि नाम का आश्रय लेना, ये जो वैष्णवों के लक्षण कहे गए, ये वास्तव में वर्ण और आश्रम व्यवस्था के भी परे हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार किसी भी मार्ग का एक सामान्य मार्ग होता है और एक शॉर्टकट भी होता है, तो शॉर्टकट वाले मार्ग वैष्णव गए जा सकते हैं। क्योंकि यदि वर्ण और आश्रम की वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था में देखा जाए, तो पूरा जीवन जब कोई अपनी शिक्षा को, अपनी इच्छा को, अपनी मन बुद्धि इंद्रिय को गुरु की सेवा में समर्पित करता है, तो उसे ब्रह्मलोक या महरलोक मिलेगा। पर ब्रह्मलोक और महरलोक इस भौतिक जगत के ही हैं, कृष्ण लोक इन सबसे बहुत परे है। और वो भगवान की भक्ति करने से भगवान कहते हैं सहज प्राप्त हो जाता है। तो कठिनता और सहजता दोनों यही है। हम शॉर्टकट ले रहे हैं, और इस अर्थ में शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं कि हम अपने आपको इंद्रिय तृप्ति में संलग्न करने जा रहे हैं और तब भी हमें भगवान मिल जाएंगे। इस अर्थ में शॉर्टकट ले रहे हैं कि यह महत्व का नहीं है कि हम किस वर्ण और किस आश्रम में हैं। महत्व की बात यह है कि हम कितनी तत्परता से भगवान को अपने जीवन में प्रमुखता दे रहे हैं। कहते हैं आगे, अग्नो गुरो आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम अपृथग्धि उपासित ब्रह्मवर्चस्वी अकल्मष। इस तरह गुरु की सेवा करने से वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध, समस्त पापों तथा द्वैत से मुक्त हुआ व्यक्ति परमात्मा रूप में मेरी पूजा करे, क्योंकि मैं अग्नि गुरु मनुष्य की आत्मा तथा समस्त जीवों के भीतर प्रकट होता हूँ। तो स्थान स्थान पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि सब में वास्तव में मैं ही हूँ। और जो वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध हैं या होना चाहते हैं, गुरु की सेवा करने से उनके जीवन में समस्त द्वैत, समस्त पाप समाप्त होने लग जाते हैं और वो अपनी इस उदात्त चेतना से परिपूर्ण हो जाते हैं, जो जीव को शांत बना के रखने में, जीव को संतुष्ट बना के रखने में सहयोग करता है। आगे इसी विधि और वर्ण को बतलाते हुए कहते हैं, स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलाप क्ष्वेलनादिकम प्राणिन मिथुनी भूतान अगृहस्थग्र त्यजेत। जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी, उन्हें स्त्रियों को कभी भी देखकर, छूकर, बात करके, हंसी मजाक करके या खेल खेल में उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। न ही वे किसी ऐसे जीव का साथ करें जो संभोग रहते हैं। तो पुनः यहाँ पर स्त्रियों को निंदित या अछूत नहीं कहा जा रहा है। सामाजिक शिष्टाचार में वर्ण और आश्रम की शुद्धता और पवित्रता के अभ्यास में इसे स्त्रियों से पृथक होने के अर्थ में नहीं है। जब धृतराष्ट्र वानप्रस्थ के लिए गए, तब विदुर की सहमति से, व्यासदेव की आज्ञा से गांधारी साथ में गई थी। तो वानप्रस्थ संन्यास, गृहस्थ या वर्ण के अनुसार भी कोई व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में स्त्री और पुरुष का स्थान शरीर रूप से भिन्न है, स्वभाव से भी भिन्न है। उनकी प्राथमिकता, उनकी एक दूसरे के प्रति आवश्यकता मात्र इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के आधार पर नहीं होनी चाहिए।
जहाँ जीवन में कृष्ण केंद्र में है, भगवत प्राप्ति केंद्र में है, वहाँ स्त्री पुरुष वैदिक तरीके से और वैदिक तरीके से संग रह रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ जीवन ही क्यों ना हो। यदि केंद्र में भगवान है तो ये अस्वीकृति नहीं है। तथापि अपने ध्यान को इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण में संलग्न करने की यदि इच्छा जागृत हो और वह वैदिक और वैदिक नहीं है, अर्थात अवैध स्त्री पुरुष का जो संग है, जो हमारे 4 नियमों में आता है, उसको यहाँ पर तिलांजलि देने के लिए कहा गया है। आगे श्लोक संख्या 34 और 35 में कहते हैं, शौचम आचमनम स्नानम संध्योपास्तिर्मर्माचनम तीर्थ सेवा जपोस्पृश्य अभक्ष्या संभाष्य वर्जनम सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनंदन मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयम। हे उद्धव, सामान्य स्वच्छता, हाथों का धोना, स्नान करना, सूर्योदय, दोपहर तथा शाम को धार्मिक सेवा का कार्य करना, मेरी पूजा करना, तीर्थ स्थान जाना, जब करना, अछूत अखाद्य या चर्चा के अयोग्य वस्तुओं से दूर रहना तथा समस्त जीवों में परमात्मा रूप में मेरे अस्तित्व का स्मरण करना, इन सिद्धांतों को समाज के सारे सदस्यों को मन, वचन तथा कर्म के संयम द्वारा पालन करना चाहिए। तो ये किसी एक वर्ण के लिए नहीं कहा जा रहा है, समाज के सारे सदस्यों को मन, वचन और कर्म के द्वारा क्या पालन करना है, जब करना, तीर्थ स्थान जाना, अखाद्य वस्तुओं से दूर रहना, चर्चा की अयोग्य वस्तुओं से दूर रहना, धार्मिक सेवा का कार्य करना, सूर्योदय, दोपहर तथा शाम को नियमित संध्या वंदन करना, समस्त जीवों में परमात्मा रूप में मेरे अस्तित्व का स्मरण करना। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 36 में, एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणो अग्निवज्ज्वलन् मद्भक्त तीव्र तपसा दग्ध कर्माशयो अमल। ब्रह्मचर्य का महान व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और वह गहन तपस्या द्वारा भौतिक कर्म करने की लालसा को भस्म कर देता है। इस तरह भौतिक इच्छा के कल्मश से रहित होकर वह मेरा भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे की जा सके, इसके बारे में यहाँ भगवान उल्लेख कर रहे हैं। इतनी नियमितता आ जाती है, इतनी तेजस्विता आ जाती है, भौतिक कर्म करने की और उसके परिणाम भोगने की लालसा का ऐसा शमन हो जाता है कि जीव भौतिक इच्छा के कल्मश से रहित हो जाता है। और भक्त बनने के लिए जो अनेक अनेक आवश्यकता बताई गई उसमें से एक है भौतिक कल्मश से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि ये अन्य आकर्षणों से, अन्य प्रारब्ध बनाने वाले कर्मों से जीव को स्वतः दूर कर देता है। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागम गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायात् गुरु अनुमोदित। जो ब्रह्मचारी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह गुरु को समुचित पारिश्रमिक गुरु दक्षिणा दे, स्नान करे, बाल कटाए और उचित वस्त्र इत्यादि धारण करे, तब अपने गुरु की अनुमति से वह अपने घर को जाए। तो वैदिक शिक्षा पूरी करके जाने से पहले कैसा व्यवहार रहना चाहिए, वैदिक शिक्षा प्राप्त करते समय कैसा व्यवहार रहना चाहिए, और वैदिक शिक्षा प्राप्त करके घर जाते के समय कैसा व्यवहार रहना चाहिए, तीनों को
विस्तार पूर्वक भगवान ने यहाँ उल्लेखित किया है। अब जब वैदिक शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी जा रहा है घर, तो अब आगे बढ़ते हैं वर्ण में। कहते हैं गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेद्वादिजोत्तम आश्रमाताश्रमं गच्छन् नान्यथा अमत्परश्चरेत्। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इच्छुक ब्रह्मचारी को अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहिए, और जो गृहस्थ अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहे उसे जंगल में प्रवेश करना चाहिए। जबकि शुद्ध ब्राह्मण को संन्यास ले ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मेरे शरणागत नहीं है उसे एक आश्रम से दूसरे में क्रमशः जाना चाहिए और इससे विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। तो भक्त बनना, भक्ति योग सरल इसलिए नहीं कहा जाता कि इसमें हमारी आ, कार्य करने की विधियां या प्रणालियां कम हो जाती है, अभी तो इसलिए कहा जाता है कि तब हमें ये सब अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाएं, या बाह्य रूप से इंद्रियों को नियंत्रित संयमित चेतना को शुद्ध कैसे करें, इन सब पे विचार करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने पहली पंक्ति में कहा, जो भगवान के शरणागत नहीं है उन्हें अपने प्रामाणिक सामाजिक आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। अर्थात जो भगवान के शरणागत हैं उनके लिए ये सब कुछ स्वतः स्वाभाविक रूप से, जैसे इस भौतिक जगत में कुछ अनुभव होने के कारण किसी क्षेत्र विशेष में कह दिया जाता है आपके लिए ये सब्जेक्ट वेव कर दिए गए, एग्जेम्प्ट कर दिए गए, आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो भगवान के शरणागत हैं उन्हें इस प्रामाणिक सामाजिक आश्रम के नियमों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त बनने के प्रयास में उनमें सभी सद्गुणों का प्रवेश स्वतः होता है। भगवान भक्ति योग के साधकों को इसीलिए क्या क्षमा, दया, तप, संयम, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनसे परे रहना है उसकी शिक्षा दे रहे हैं। वो करने के प्रयास में जीव की स्वतः स्वाभाविक रूप से स्वयं को तृप्त करने की इच्छा यूं ही नष्ट हो जाती है। पर आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से संसार में, ये क्रमशः जीवन में नियमों का, आदेशों का कठोरता से पालन करने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए। भक्त बनने के क्रम में जहाँ हम भगवान को अर्पित किए बिना खा नहीं रहे हैं, जहाँ हम किसी प्रकार के जुए व्यसन में नहीं है, जहाँ हम किसी प्रकार के मदिरा सेवन में नहीं है, जहाँ हम अवैध स्त्री पुरुष संग में नहीं है, जहाँ हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवत गीता भागवतम श्रवण करते हैं, स्वाभाविक रूप से यह भगवान के स्मरण में 24 घंटे हमारे समय को लगाने के लिए पर्याप्त है। तो आचार्य लिखते हैं, इसलिए तात्पर्य है यहाँ पर, भगवान कृष्ण यहाँ पर बल देकर कहते हैं कि अभक्त को वैदिक आश्रमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जबकि भगवान के कार्य में चौबीसों घंटे लगे रहने वाले भगवत भक्त इन आश्रमों से परे हैं। आगे श्लोक संख्या 39 में, गृहार्थी सदृशं भार्याम् उद्वहेत अजुगुप्सिताम्, गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्वेत अजुगुप्सिताम्, यवीयसीं तु वयसा यं सवर्णामनुक्रमात्। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्थापित करना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी ही जाति की ऐसी स्त्री से विवाह करे जो निष्कलंक तथा उम्र में छोटी हो। यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखना चाहता है तो उसे प्रथम विवाह के बाद उनसे भी ब्याह करना चाहिए, और हर पत्नी एक दूसरे से निम्न जाति की होनी चाहिए। तो ये वैदिक युगों में, कलयुग के लिए वैसे ही प्रतिबंधित है। भगवत गीता में भगवान ने इसे स्पष्ट कर दिया है, अनेक पत्नियां रखने के विषय को। तथापि जब आध्यात्मिक या भौतिक दृष्टि से भी देखा जाता है तो समान आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक बतलाई गई है। प्रत्येक वर्तमान में जब हम गिन रहे होते हैं तो प्रत्येक 1000 पर हमें कुछ 900 समथिंग, 900 के अनुसार पुरुषों की संख्या बताई जाती है। पर आयु वर्ग में, समान आयु वर्ग, अब
कलयुग के लिए बहुत सारी बातें इसलिए व्यवहार रूप में पालन करने के लिए नहीं है। तो ना ही एक पुरुष को एक से अधिक स्त्री रखने के लिए अनुमति है, ना ही स्त्रियों को अ, जैसे प्राचीन व्यवस्था में पति की मृत्यु होने पर उसके छोटे भाई से विवाह करने की अनुमति है। इस प्रकार की व्यवस्था को, जहाँ धर्म की, शुचिता की, आचरण की, पवित्रता की अधिकता रहती है, वहाँ स्वीकृति दे दी जाती है सामाजिक नियमों को व्यवस्थापरक तरीके से चलाए रखने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो है वो वैदिक अन्य युगों के लिए फिर भी उपयुक्त है, पर कलयुग में जहाँ संसाधनों की भी उपलब्धता नहीं है, जहाँ बुद्धि विवेक की भी क्षीणता है, वहाँ इसकी उपयोगिता आचार्यों की संस्तुति नहीं है। तथापि कोई अपने स्वयं के प्रयास से करना चाहे तो लगभग सभी स्थापित देशों में भी इसकी नहीं है स्वीकृति। कहीं कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक अलग संप्रदाय, एक अलग सामाजिक व्यवस्था में इसको यूं ही चलाते रहना चाहे, वो अलग बात है। तो इसलिए तात्पर्य में आचार्य कहते हैं कि ये वैदिक आदेश जो क्रमिक विवाहों के रूप में वर्णित किए गए हैं, ये पहली बात भक्तों के लिए नहीं है, दूसरी बात कलयुग में ही नहीं है, और तीसरी बात ये तब के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बताए जा रहे हैं जब इनका प्रयोग समाज की सुव्यवस्था में सहायक होता था। जब एक से ज्यादा पत्नियां रखने की बात की जाती तब कभी तलाक शब्द की अधिकता नहीं थी। तो ये बिल्कुल अलग विषय है। तथापि आ, क्योंकि क्रम में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सभी कुछ बतला रहे हैं, तो भगवान के इस वक्तव्य को भी उद्धृत किया गया। आगे श्लोक संख्या 40 में कहते हैं, इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहो अध्यापनं च ब्राह्मणस्य एव याजनम। सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए। किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं, वे ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और अन्यों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। तो जीविका के रूप में करने योग्य करणीय कर्मों के रूप में ब्राह्मणों को इसके लिए विशेष स्वीकृति है शास्त्र से। और उसका कारण ये है क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से इस पठन पाठन अध्ययन अध्यापन के कार्य में संलग्न होते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय और वैश्य की प्रामाणिक रुचि कहीं प्रशासनिक कार्यों में और कहीं धनोपार्जन करने के लिए है। इसलिए जो एक मति से इस कार्य में संलग्न है, उनको इसके लिए शास्त्र से स्वीकृति है। भगवान के भक्त बनने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में कार्य करने के, इस व्यवहार करने के, आचरण सीखने के इस परंपरा में सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान, अध्ययन, अध्यापन को करने का अधिकार है। पर ये व्यवस्था उनके लिए बतलाई जा रही है जो भक्त बनने के लिए इच्छुक नहीं है। तब उनके लिए वैदिक नियमों की ये क्रमगत पद्धति बतलाई गई है। प्रतिग्रहं मन्यमान तप तेज यशोनुदम अन्याभ्याम एव जीवेत शिलैर्वादोष दृक्तयो। जो ब्राह्मण यह माने कि अन्यों के दान लेने से उसकी तपस्या, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा तथा यश नष्ट हो जाएंगे, उसे चाहिए कि अन्य दो ब्राह्मण वृत्तियों से वेद ज्ञान की शिक्षा देकर तथा यज्ञ संपन्न करके अपना भरण करे। यदि वह ब्राह्मण यह माने कि ये दोनों वृत्तियां भी उसकी आध्यात्मिक पद को क्षति पहुंचाती हैं, तो उसे चाहिए कि खेतों में गिरा अन्न पीने और अन्यों पर निर्भर न रहते हुए जीवन निर्वाह करे। तो ये पुनः ब्राह्मण वैदिक काल के
नियमों के अनुसार अपने निजी निर्वहन के लिए व्यवसायिक रूप से भिखारी न बन जाए। दान लेने, दान देने की पद्धति में कहीं अन्यों को और स्वयं को अशांत न कर दे, इसके लिए स्थापित किया गया है। इनको पुस्तकों से व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन किए बिना जो लोग कलयुग में पालन करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि भारत में ऐसे असंख्य तथा कथित जन्म से ब्राह्मण वर्ग के लोग हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वार पर बैठ जाते हैं, आने जाने वाले हर व्यक्ति से भिक्षा मांगते हैं। यदि कोई नहीं देता है तो उसके पीछे कई बार क्रुद्ध होकर दौड़ने लग जाते हैं, कभी कुछ अपशब्द कह देते हैं। इसलिए ये सारे व्यवहार हमें केवल आ, वैदिक नियमों का कर्मकांड के अनुसार पालन करने वालों के लिए कैसे निर्धारित किए गए हैं, उसकी झलक दिखाने के लिए। यदि हमें ये स्मरण नहीं रहता तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें जो स्मरण रखना है वो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 को स्मरण रखना है, जहाँ लिखा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करता हूँ। हमारे लिए ये स्मरण रहना आवश्यक है, अपने कर्तव्यों का, अपने कर्म का, अपने समक्ष भगवत कृपा से प्राप्त उत्तरदायित्व का वहन करने में जो कुछ भी हमारी आवश्यकता होगी, अपने सिद्धांतों पर, नियमों पर, व्यवहार में भक्ति भाव में अटल रहने पर भगवान उसके लिए हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं शुद्रकामाय निश्यते कृक्षाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर शुद्र इंद्रिय भोग के निमित्त नहीं होता, प्रत्युत वह कठिन तपस्या स्वीकार करके मृत्यु के उपरांत असीम सुख भोगता है। तो भक्त तो इसकी भी आकांक्षा नहीं करता, लेकिन जो कर्मकांड के मार्ग में है उनको लगता है कि इस प्रकार से व्यवहार करने से वह मृत्यु के उपरांत असीम सुख भोगेगा। तो प्रश्न आ सकता है स्वाभाविक रूप से कि फिर भक्त क्या सोचता है। भक्त वैराग्य या इंद्रिय तृप्ति दोनों के स्तर से परे है, अपनी हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है, उनकी सेवा करने के लिए शक्ति पाने हेतु भोजन करता है, अपने यश को अतिरिक्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता। वास्तव में भगवत गीता का अध्याय 12 सभी प्रकार के कर्म योग, ज्ञान योग से परे जीव को जब भक्ति योग बतलाता है तो वो जीवन की पूर्णता स्थापित कर देता है। फिर भी सामान्य रूप से वैदिक ज्ञान से स्वयं को आप्लावित करने के लिए परीक्षित महाराज के समक्ष सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण और उद्धव की ये वार्ता स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं सिलोक्ष्य वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मं महांतम विरजम जुषाण मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन् नाति प्रसक्त समुपैति शांतिम। ब्राह्मण गृहस्थ को खेतों तथा मंडियों में गिरे अन्न के दाने बीनकर अपने मन में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपने को निजी इच्छा से मुक्त रखते हुए मुझ में लीन रहकर उदात्त धार्मिक सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह गृहस्थ के रूप में ब्राह्मण बिना आसक्ति के घर में ही रह सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। व्यवहारिक नियम है ये सब जो कर्मकांड में ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने के लिए उल्लिखित किए गए हैं।
ये वो सिद्धांत हैं जो धार्मिक रूप से अपेक्षित है मोक्ष की इच्छा रखने वाले वर्ग विशेष के जीवों के लिए। पुनः यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु का तात्पर्य में उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं, यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा मनुष्य इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है, भले ही वह अनेक तथाकथित भौतिक कार्यकलापों में क्यों न लगा रहे। तो हम जब साधक बनने के इस क्रम में भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से कर्म समाप्त हो गए, तथापि हमारे जीवन के कर्म के उद्देश्य पूर्ति में स्वयं के प्रति किसी परिणाम की आकांक्षा नहीं होती। एकमात्र प्रेरणा भगवान के संग अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के प्रयास में कर्म फल उन्हें समर्पित करने के लिए अपेक्षा होती है। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, समुद्धरन्ति ये विप्रम सीदंतम मत्परायणम तानोद्धरिष्य न चिरात् आपद्भ्यनो इव अर्णवात्। जिस प्रकार जहाज समुद्र में गिरे हुए लोगों को बचा लेता है, उसी तरह मैं उन व्यक्तियों को सारी विपत्तियों से तुरंत बचा लेता हूँ जो दरिद्रता से पीड़ित ब्राह्मणों तथा भक्तों को उबार लेते हैं। तो इस प्रकार भक्तगण किस प्रकार जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कैसे विषय भोग का जीवन बिताने की अपेक्षा अर्थात विषय भोग के जीवन की उपेक्षा करते हुए अपने जीवन में भगवत भक्ति को प्रमुखता देते हुए या ऐसा करने में अन्यों को सहयोग करने वाले प्राणियों के लिए भगवान कहते हैं, मैं उन सारी विपत्तियों से बचा लेता हूँ। जैसे समुद्र में उदात्त लहरों के बीच भी जहाज में रहने वाले जीवों को इस पार से उस पार जाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, वैसे ही इस भवसागर में जो जीवन की वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयासरत है, भगवान स्वयं उनका रक्षण कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 45 में, सर्वा समुद्धरेत राजा पिता इव व्यसनात् प्रजा आत्मानम् आत्मना धीरो यथा गजपति गजान। जिस तरह हाथियों का राजा अपने झुंड के अन्य सारे हाथियों की रक्षा करता है और अपनी भी रक्षा करता है, उसी तरह निर्भीक राजा को अपने पिता के समान अपनी सारी प्रजा को कठिनाई से बचाना चाहिए और अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। तो हाथियों का राजा अपने झुंड के अन्य सारे हाथियों की रक्षा करेगा और अपनी भी रक्षा करेगा। निर्भीक राजा को यहाँ पिता का स्वभाव व्यवहार निभाते हुए अपनी प्रजा को भी कठिनाई से बचाना है और अपनी रक्षा भी करनी है। तो अब भगवान ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन करने के पश्चात, उनके चरित्र का उल्लेख करने के पश्चात क्षत्रियों पे राजाओं के कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। प्रजा को विपत्ति से बचाना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है। तो क्षत्रिय मूल रूप से जो प्रशासनिक कार्यों में संलग्न है उनके संदर्भ में है। कहते हैं, एवं विध नरपति विमाने नरकवर्चसा विधूयेहा शुभम कृत्स्नम् इंद्रेण सह मोदते। जो राजा अपने राज्य से सारे पापों को हटाकर अपनी तथा सारी प्रजा की रक्षा करता है, वह निश्चय ही इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजवान विमान में सुख भोगता है। तो जैसे देवताओं में राजा इंद्र हैं, वैसे ही मनुष्यों में राजा को कहा गया है, जो अपने पापों को या पाप वृत्ति के अपने विचार को सदैव परे रखता है और प्रजा की रक्षा के लिए कार्य करता है, वह इंद्र के समान तेजस्वी हो जाता है।
सीदन् विप्रो वडिग्वृत्या पर्ण्यैरेवापदं तरेत् खड्गेन वा पदाक्रान्तो न स्ववृत्त्या कथंचन। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर पाता और कष्ट उठाता है तो वह व्यापारी की वृत्ति अपनाकर वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। यदि वह व्यापारी के रूप में भी नितांत दरिद्र बना रहता है तो वह हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति अपना सकता है, किंतु किसी भी दिशा में वह किसी सामान्य स्वामी को स्वीकार करके श्वान वृत्ति कुत्ते जैसा नहीं बन सकता। तो यही इस अर्थ में कहा जा रहा है कि जो अत्यंत दीन ब्राह्मण है वो व्यापारी भी बन सकते हैं, क्षत्रिय भी बन सकते हैं, पर केवल और केवल भगवान को स्वामी न मानकर अन्य किसी को ही अपना पूरा स्वामी मानकर उनके अधीन कार्य करते रहना, ये ब्राह्मण को संस्तुत नहीं है शास्त्र में। तो भगवान यहाँ संतुष्टि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि दीन ब्राह्मण पहले वैश्य वृत्ति अपना ले। यदि जीवन में धन की द्रव्य अर्जन की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्य वृत्ति में हिंसा नहीं, पर यदि वैश्य वृत्ति अपनाने पर भी जीव को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति नहीं हो रही है, तब वह क्षत्रिय भी बन सकता है, क्योंकि क्षत्रिय आरंभ किया बताना भगवान ने, इसलिए उस क्रम में भगवान ने यहाँ इस वृत्ति को स्पष्ट किया। आगे हमें हमें ये सब श्रवण करते समय, पठन करते समय ये जरूर स्मरण रखना है कि इनमें से बहुत सारी बातें व्यवहारिक रूप से कलयुग के संदर्भ में नहीं है, पर वैदिक ज्ञान में अन्य युगों के लिए क्या उल्लिखित है, कितनी जटिलता कितनी कठिनता बतलाई गई है, उसको एक झलक के रूप में समझने के लिए हम सभी श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के श्रवण और पठन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने संबंध को समझकर अन्य भक्तों के आचार्यों के मार्गदर्शन में उनके द्वारा अपनाए गए व्यवहार और आचरण को अपनी व्यवहारिक समझ जो गुरु के मार्गदर्शन से विकसित होती है उसके अनुसार पालन करने के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य भगवान का भक्त बनना है। तथापि भगवान का भक्त बनने के अतिरिक्त यदि हम अन्य किसी मार्ग से जाना चाह रहे हैं तो उसमें इस विधि का उल्लेख है कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास को स्थान दिया गया है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 48 में, वैश्य वृत्त्या तु राजन्यो जीवेत मृग ययापदि चरित्वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। राजा या राजकुल का सदस्य जो अपनी सामान्य वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर सकता, वह वैश्य की तरह कर्म कर सकता है, शिकार करके जीवन चला सकता है, अथवा ब्राह्मण की तरह अन्यों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर काम कर सकता है, किंतु किसी भी दशा में उसे शूद्र वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। तो शूद्र वृत्ति यहाँ पर सेवा करने के संदर्भ में थी, और क्योंकि राजा का स्वभाव राजा राजा यहाँ पर उस वर्ग के लिए कहा जा रहा है जो स्वभाव से, गुण कर्म और स्वभाव से शूरवीरता, आत्माभिमान, बल बहादुरी की बात कर रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है। जब हमने पिछले सत्र में इन लक्षणों को पढ़ा था, और शूद्र वो है जिसे अत्यंत विनयशीलता के साथ जिस प्रकार का भी कार्य कहा जाए उस प्रकार के कार्य में, जिसे हम कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं, कस्टमर सर्विस कहते हैं, तो वर्तमान समय में भी सेवा के क्षेत्र में रहते हुए हम सभी कई बार इस प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं जिसमें सामने वाला गलत हो और हमें सहन करना होता है, जो पब्लिक जो सर्विस सेक्टर में उनके लिए कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार से यह व्यवहारिक रूप से अ, संभव नहीं होगा ये शुद्ध वृत्ति धारण करना। जो प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हैं या उस प्रकार का स्वभाव रखते हैं, इसलिए उनको इससे
अलग रहने के लिए कहा जा रहा है। कहते हैं श्लोक संख्या 49 में, शुद्र वृत्तिम भजेद्वैश्य शुद्र कारुकटक्रियां कृक्षान मुक्तो नगरहीन वृत्तिम लिप्सेत कर्मणाम। जो वैश्य अपना जीवन निर्वाह न कर सकता हो वह शुद्र वृत्ति अपना सकता है, और जो शुद्र उपयुक्त स्वामी न पा सके वह डलिया तथा चटाई बनाने जैसे सामान्य कार्यों में लग सकता है। किंतु समाज के वे सारे सदस्य जिन्होंने आपातकाल में निकृष्ट वृत्तियां अपनाई हो, उन्हें विपत्ति बीत जाने पर इन कार्यों को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो ये सब कर्मकांड में पुरुषार्थ में अपने स्वभाव के अनुसार किस प्रकार की वृत्ति में संलग्न हो जा सकता है उसका उल्लेख किया गया। अब गृहस्थ आश्रम के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, वेदाध्याय वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बलि अन्नाद्य यथोदयम् देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाणि अनुहं यजेत। गृहस्थ आश्रम वाले को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की तथा अन्न एवं जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों तथा मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्तियां मानते हुए हर मनुष्य को नित्य ये 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए। तो गृहस्थियों के लिए कौन से 5 यज्ञ बतलाए गए हैं? अध्ययन के द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र के द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र के द्वारा देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की एवं अन्न जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करने की बात कही गई है। तो अब यहाँ पर भगवान गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के कर्तव्यों की व्याख्या कर रहे हैं, जहाँ 5 नैतिक अनुष्ठान उन लोगों के निमित्त हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं और जिन्हें प्रकृति के दुरुपयोग का निराकरण करने के लिए उपयुक्त यज्ञ करने चाहिए। तो पुनः ये भक्तों की श्रेणी में नहीं, अपितु जो अभी भी अपने रजोगुण की, तमोगुण की मानसिकता पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनके लिए, जो प्रकृति के दुरुपयोग के पश्चात उसके परिणाम के निराकरण के लिए मार्ग पूछना चाहें, उनके लिए इन 5 यज्ञों की संस्तुति की गई है। क्योंकि हमें स्मरण रखना चाहिए, हमने इसी स्कंद 11 में यहाँ आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं, श्लोक अध्याय 5 श्लोक संख्या 41 में कहा गया, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तृम। जिसने भी सभी प्रकार के कर्तव्यों को छोड़कर मुकुंद के अर्थात मुक्ति देने वाले के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है और गंभीरता पूर्वक इस पद को ग्रहण कर लिया है, उसका देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, पारिवारिक जनों, मनुष्यों या पूर्वजों के प्रति न तो कोई कर्तव्य ना ही ऋण शेष रह जाता है। तो जहाँ कर्मकांड में इन 5 यज्ञों के नैतिक अनुष्ठानों की बात की गई, वहीं साथ ही साथ आचार्य हमें मार्गदर्शन देते हैं कि ये भगवान के ही वचन है। मुकुंद की सेवा में समर्पित होने वाले के लिए इन 5 प्रकार के अतिरिक्त अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। यदक्षयोपपन्नेन शुक्लेन उपार्जितेन वा धनेन पीडयन् भृत्यान् न्यायेनेवाहरेत् क्रतुन्। गृहस्थ को चाहिए कि स्वेच्छा से प्राप्त धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो धन प्राप्त हो उससे अपने आश्रितों का ठीक से पालन पोषण करे, उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। तो अपने साधनों के अनुसार जब जो अवसर आए उसे करने की यहाँ पर संस्तुति की गई है। अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के, जहाँ श्लोक संख्या 52 में कहते हैं, कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्बपि
विपश्चित नरेश्वर, क्षमा कीजिए, कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्बी अपि, विपश्चित नश्वरं पश्येत अदृष्टम अपि दृष्टवत्। अनेक आश्रित पारिवारिक जनों की देखरेख करने वाले गृहस्थों को न तो उनसे अत्यधिक लिप्त होना चाहिए, न ही अपने को स्वामी मानकर मानसिक रूप से असंतुलित रहना चाहिए। बुद्धिमान गृहस्थ को समझना चाहिए कि सारा संभव सुख जिसका वह पहले ही अनुभव कर चुका होता है क्षणभंगुर है, तो उत्तरदायित्व के वहन से मनाही नहीं की गई है। तथापि ये कहा गया है कि गृहस्थ व्यक्ति परिवार में पति पत्नी आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हुए, बच्चों को आदेश देते हुए, नौकर नाती पोते घरेलू पशुओं इत्यादि का पालन पोषण करते समय जो स्वामी की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, अपने आप को असली स्वामी मानकर मिथ्या अहंकार वश मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह पाते हैं, उनको गंभीर और बुद्धिमान बनने के लिए अभ्यास करना चाहिए। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान के नित्य दास हैं। तो अल्पकाल के लिए भी जीव को मिथ्याभिमानी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तब वह अपने पारिवारिक जनों सहित बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। श्लोक संख्या 53 में इसको आगे विस्तार देते हुए बता रहे हैं कि कैसे फंस जाएगा। पुत्र दाराप्त बंधूनां संगम पांथ संगम अनुदेहम वियंती ये ते स्वप्नो निद्रा अनु यथा। बच्चों, पत्नी, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संज्ञों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती हैं। तो जितना बड़ा मानसिक और शारीरिक संबंधों का हमें बंधन लगे, पुत्र पुत्री के रूप में, माता पिता के रूप में, स्वामी सेवक के रूप में, अन्य रिश्तेदारों संबंधियों के रूप में, उनके लिए स्पष्ट करते हैं कि इन सब की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है। जैसे ही शरीर बदलेगा, शरीर से जुड़े हुए संबंधी भी बदल जाएंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती। पंक्ति बहुत सरल है, व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ जीवन में साध पाना बहुत कठिन है। इसलिए पुनः 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 ये सारे क्लिष्ट विषय सुनने के पश्चात हमारे जीवन में जैसे एक बात के लिए दृढ़ता आ जानी चाहिए, वो ये कि भक्त बनना शायद सबसे सरल काम है। यदि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के भाव का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो मिथ्या अहंकार के अंतर्गत स्वामी बनने का भाव हमारे भीतर बड़े जल्दी उदित हो जाता है, और वो हमें पुनः इन सभी संबंधों के साथ अनवरत काल की यात्रा की ओर भेज देता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 54 में, इत्थं परिमृशन मुक्त गृहेषु अतिथिवत् वसन् न गृहे अनुबध्येत निर्मम निरहंकत। वास्तविक स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मुक्त आत्मा को चाहिए कि घर में एक मेहमान की तरह किसी स्वामित्व की भावना या मिथ्या अहंकार के बिना रहे। इस तरह वह घरेलू मामलों में नहीं फंसेगा। आगे, कर्म भी गृह मेधीय इष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेत वनम वा उपविशेत प्रजावान वा परिव्रजेत। जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वह चाहे तो घर पर ही रह सकता है अथवा किसी पवित्र स्थान में जा सकता है, या यदि उसके कोई जिम्मेदार पुत्र हो तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो अपने पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन के पश्चात बिना आसक्त हुए पवित्र स्थान में जाकर, घर पर रहकर जीव को, और यदि घर में संतान है, पुत्र है, संरक्षण भरण पोषण अन्य सदस्यों के जीवन की परिपक्वता हो जाने के पश्चात अपने आप को अलग करने की वृत्ति रखनी चाहिए। कहते हैं श्लोक संख्या 56 में, यस्त्वा सक्तमतिर्गेहे
पुत्रवित्तेषणातुर स्त्रैण कृपणधीमूढो ममाहम इति बध्यते। किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आ सकते हैं और जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खता पूर्वक यह सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और मैं ही सब कुछ हूँ, निसंदेह वह व्यक्ति माया जाल में फंसा हुआ है। माया जाल का अंतर और उत्तरदायित्वों का अंतर। माया जाल और उत्तरदायित्व, आसक्त और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी का अंतर बहुत बारीक है। भक्त की दृष्टि से हमें ये स्पष्ट रहता है। सामान्य सामाजिक प्राणी के रूप में सोचने से हम इस भ्रम में बहुत आसानी से बन सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य, बहुत छोटा तात्पर्य है, तथापि आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु मेरी है, मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले जीव के जीवन से दया समाप्त हो जाती है। वो अहंकारी हो जाता है, आसक्त हो जाता है, धन एवं संतान का भोग करने की तीव्र इच्छा रखने वाला भौतिकतावादी गृहस्थ बनकर चिंता के जाल में निराश होकर बंधा रह जाता है और किस प्रकार से व्यवहार करने लगता है। श्लोक संख्या 57 में कह रहे हैं, अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजा अनाथा मामृते दीना कथम जीवन्ति दुःखिता। हाय मेरे वृद्ध माता पिता तथा गोद में बालक वाली मेरी पत्नी तथा मेरे अन्य बच्चे, मेरे बिना उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और उन्हें असह्य कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे गरीब संबंधी मेरे बिना कैसे रह सकेंगे। इस प्रकार की भावनाएं जिनके जीवन में आगे कहते हैं, एवं गृहाशया क्षिप्त हृदय मूढ़धियम् अतृप्तताननुध्यायन् मृत अंधम विशते तम। इस तरह अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह गृहस्थ जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है कभी भी तुष्ट नहीं होता। फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान करते हुए वह मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। तो ये जीव के स्वयं के कल्याण के लिए आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, भगवान अपने श्रीमुख से उद्धव को बतला रहे हैं कि इस प्रकार की आसक्ति जिसमें जीव कभी तुष्ट ना हो पाए, उसमें वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा और क्योंकि भगवान का ध्यान किए बिना शरीर का त्याग करेगा तो अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करेगा। यदि हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत के असली जीवन में जाना चाहते हैं, भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को कृष्ण में टिकाना होगा। अब स्वयं को अज्ञान के अंधकार से निकालना होगा। अन्य किसी भी परिस्थिति में आसक्ति जन्म लेगी और आसक्ति से जीवन में असंतुष्टि आएगी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन नामक 17वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पूर्ण हो रहे हैं। अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो अध्याय के साथ हम सत्र यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और अगले सत्र में जहाँ उद्धव से भगवान वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की कर्तव्यों की, उससे संबंधित प्रगति के कुछ उपयुक्त चिन्हों की बात करेंगे, उसे हम सभी श्रवण करेंगे का प्रयत्न करेंगे। तो 48 श्लोकों वाला अगला अध्याय हम सभी अगली सत्र संख्या में श्रवण करने का प्रयास। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।